यूं तो 2 फीट ऊंचा और करीब 1.5 फीट चौड़ा ये पत्थर किसी भी आम पत्थर की तरह ही एक पत्थर है, लेकिन इस पे लिखा हुआ 3 अक्षरों का ये शब्द अमेठी इसे हिंदुस्तान की सियासी तारीख का संग बुनियाद बनाता है। ठीक उसी तरह जैसे राह में पड़ा हुआ कोई पत्थर किसी संग तराश के तराशने के बाद बुत बन जाता है और करोड़ों लोग उसके आगे सजदा करते हैं। इस संगे मील ने भी तमाम सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने हमारी खास पेशकश अमेठी के पिछले हिस्से में देखा कि कैसे यहाँ एक शायर आया है राहुल गांधी को चैलेंज करने के लिए, और इस हिस्से में देखिए राहुल गांधी का उसको जवाब। अमेठी ने राहुल पे फूल बरसाए। राजीव गांधी और सोनिया का बेटा अमेठी की तंग गलियों में पहुंचा तो वहां उसे देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रियंका भाई का स्वागत देख खुद भी कार से बाहर निकल आईं। ये देख कि अमेठी उन्हें हाथों हाथ ले रहा है, चेहरा खुशी से खिल गया। हुजूम उनके लिए भी नारे लगाने लगा। भीड़ उन्हें सितारों की तरह देखने उमड़ती है। सड़कों पे तो हैं ही, घर की छतों, छज्जों और बारजों पे लटके हैं। राहुल का काफिला अमेठी की सड़कें नापता रहा। गांव-गांव, गली-गली से गुजरता, जगह-जगह के लोग उन्हें रोक लेते हैं। किसी की कोई फरियाद है तो किसी की कोई। गाड़ी में बैठी प्रियंका को महिलाएं घेर लेती हैं। अरे हम मिल रहे हैं भाई प्रियंका जी से। मिलिए। हम संपत पाल है गुलाबी गैंग कमांडर। हाँ, और मैं बहुत चाह रही हूँ। हाँ, अभी मैं एक दिन आई थी मीडिया के सामने कि ईंट से ईंट बजा देंगे, मोदी को हिला देंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर अमेठी की बेचैनी को बस पागल समझता है। कुमार विश्वास शायरी कर रहा है, उसका कैसे जवाब देंगे? अरे हम कैसे देंगे बताएं क्या? हाँ। कि भैया हो जाओ होशियार, ये केजरीवाल बैठा है गद्दार। जनता का बेवकूफ बना के अपनी वोट बढ़ाया है, अब वोट लूट के घर जाता है, खुद अनशन पे आया है। भैया हो जाओ होशियार, ये नेता बैठे हैं गद्दार। तो वो भी कविता सुनाएगा, आप भी कविता सुनाएंगी? नहीं, कविता का जवाब कविता से ही होगा। ठीक है, कुमार विश्वास ये अब विश्वास होके लौट जाएगा। हालांकि प्रियंका सियासत में नहीं है, सिर्फ भाई की मदद करने चुनाव में यहाँ आती हैं, लेकिन सियासी सभाओं के लिए उनकी भी बहुत मांग है। कुछ महिलाएं उनसे गुजारिश करती हैं कि वो उनके गांव में एक सभा कर दें। डलमऊ हमको मीटिंग रखनी है गुलाबी गैंग की संगठन की तरफ से। हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी एक बार हमारे डलमऊ क्षेत्र गाड़ी पे राहुल गांधी जगह जगह रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, किसी बुजुर्ग से, किसी बूढ़ी औरत से, किसी बच्चे से, और उनका काफिला इसी तरह बढ़ता जाता है। लोग छोटी छोटी समस्याएं लेके आते हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है, किसी की और छोटी मोटी समस्याएं हैं। वो ये देख के खुश हो जाते हैं कि राहुल गांधी उनकी बात सुनने के लिए रास्ते में रुक रहे हैं। रोका मैंने, उनसे कहा कि वो पुल का 3 साल से बहुत से लोग 50 गांव के प्रभावित हैं उससे, और उसके लिए काम नहीं चालू हुआ। लोग काम के लिए कह रहे हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी वो कहते हैं काम चालू हो गया। तो क्या बोला उन्होंने? बोला ठीक है मैं देखता हूँ, मैं काम करवाता हूँ। राहुल का काफिला आगे बढ़ जाता है। वक्त कम है और सफ़र लंबा, काफ़ी दूरियां तय करनी है, दुख दर्द सुनने हैं। राहुल आते हैं तो मुंशीगंज गेस्ट हाउस में बहुत तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं। अपने इलाके के हर तरह के लोगों से वो मिलके उनसे फीडबैक लेते हैं, विकास के बारे में, सियासत के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। यहाँ घंटों घंटों उनका इसी तरह का कार्यक्रम चलता है। मुंशीगंज गेस्ट हाउस के बाहर ये हिंदुस्तान की वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रियाया है जो राहुल गांधी से मिलने के लिए लंबी कतार में है। ये वे लोग हैं जिन्होंने उनकी ताजपोशी की है, ये वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें तख्त नशीन किया है। ये जिंदगी से जोंक की तरह चिपके रहने को मजबूर हैं, तकलीफ में हैं, कोई ना कोई फरियाद लेके आए हैं। अकेले राहुल और इतने लोग अगर सबको 1-1 मिनट भी वक्त दें
तो भी घंटों लगेंगे, वक्त उनके पास बहुत कम है। जो उनसे मिल चुके हैं वे पास में राजू की चाट के ठेले पे चाट के साथ सियासत के भी चटखारे ले रहे हैं। कुमार विश्वास कवि हैं, थोड़ा माहौल बना रहे हैं कविता वगैरह सुना करके, लेकिन उसके बाद जब राहुल जी आए और उनका काफिला चला, जनता से मिले, तो माहौल कितना बदला, क्या असर होता है उनके आने का? ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। राहुल कुमार विश्वास की 10 लाइन की कविताएं और राहुल गांधी का एक वाक्य, वो कहीं भारी होता है। जब राहुल गांधी कहते हैं ये मेरा घर है, मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, तो ये बहुत बड़ा मैसेज होता है लोगों को जोड़ने का। तो वो जो रिश्ते हैं वो अपने आप जुड़ जाते हैं। राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी को लोग अमेठी के बहुत मानते हैं। कितनी छोटी उम्र में आपने उनको देखा था और कैसे उनको याद करते हैं, किस तरह के शख्स के तौर पे, और अभी भी क्या वो यादें उसी तरह लोगों के दिलों में हैं? बिल्कुल, हमारा ख्याल है कि 84 के बाद जब वो यहाँ से सांसद हुए थे तो समझ तो कोई नहीं थी, लेकिन कौतूहल बस उनको जो है, जब कभी आते जाते थे तो मैं रास्ते में उनको देखता था। और इतनी सिक्योरिटी तब नहीं हुआ करती थी, बड़ी आसानी से जोंगा जीप में वो और सोनिया जी बगल में बैठी होती थी और रास्ते से निकलते थे तो आराम से दिखाई दे जाते थे। मुझे एक घटना याद है, वो मुसाफिर खाना से गुजर रहे थे, उनके साथ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और 2-3 ऐसे लोग थे। इनका काफिला अपने आप निकल जाना था, बावजूद उसके वो उतर गए पैदल और चलने लगे कस्बे में। और जो लोग देखते थे वो चौंक जाते थे कि आखिर ये कैसे पैदल जा रहे हैं। बड़ी शालीनता थी, बड़ी सरलता थी लोगों से घुलने मिलने की। निश्चित रूप से याद आते हैं लोगों को। राहुल गांधी के लिए आपको लगता है कि कुमार विश्वास, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में हो गई है तो लोगों को लगता है कि उनकी वहाँ सरकार बन गई, वो बड़ी चुनौती पेश करेंगे? कुमार विश्वास निर्दलीय के रूप में है। हम ये अमेठी जो है ना, मोहन गांधी को देखा, मेनका गांधी को देखा, सब हवा में उड़ गए। ये तो बिल्कुल 40-50 हज़ार वोट पा जाएंगे। मुंशीगंज गेस्ट हाउस के बगल में ही गांधी खानदान का बनवाया हुआ बहुत बड़ा संजय गांधी हॉस्पिटल है। हजारों लोग रोज यहाँ ओपीडी में आते हैं। अब इसमें एक इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल और ऑप्टोमेट्री इंस्टीट्यूट खुल गया है। इंस्टीट्यूट के बच्चे भी राहुल से मिलने वाले हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम पैरामेडिकल में ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट खुलने से कितना फ़ायदा हुआ यहाँ के लोगों को? बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ बेरोजगार जितने हो उनको रोज़गार मिल गया इंस्टीट्यूट करने से, और नॉलेज भी होता है। यहाँ डिप्लोमा भी करने लगे, इसके बाद फिर रोज़गार सिंपल हो जाता है, करने आसान हो जाता है। कितने लोग आपके इलाके के यहाँ पे ये कर रहे हैं? लगभग 100 कर रहे हैं। कितने दिन का कोर्स है? ये 2 साल का है। आप लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए नहीं गए? नहीं गए थे, अभी शाम को 4 बजे मीटिंग है। अच्छा, मिले उनसे? नहीं मिलेंगे, 4 बजे के बाद मीटिंग। क्या कहेंगे मिलेंगे तो? मिलेंगे तो जो समस्याएं होंगी उनके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग देंगे इंस्टीट्यूट में कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताएंगे हम लोग। मुन्ना सेठ के चाय के ठेले पे अदरक वाली चाय बन रही है। जाड़ों की ठंड, गर्म गर्म चाय और राहुल की चर्चा करते अमेठी के पत्रकार। राहुल गांधी को अमेठी आए हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अमेठी से 10 अखबार निकलते हैं, बहुत सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स और नेशनल चैनल के प्रतिनिधि यहाँ काम करते हैं। उनका ये शिकवा रहता है कि राहुल गांधी कभी 1 to 1 उनसे मिलते नहीं हैं, जबकि उनके पिताजी लोगों से मिला करते थे। प्रियंका गांधी बहुत सारे लोगों से मुलाकात करती रहती हैं। पहली बार राहुल गांधी ने यहाँ के मुकामी मीडिया के लोगों से तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत की। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी से मिल के आए हैं। उनसे पूछते हैं कि ये मुलाकात कैसी रही। दिलीप जी हैं दैनिक जागरण से। कितने दिन के बाद ये मुलाकात हुई, किस तरह की बातचीत हुई? राहुल जी से हम लोगों की मीडिया की पहली बार मुलाकात हुई। मुलाकात में राहुल जी ने जो है खास करके हम लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अमेठी को लेके उनका विजन क्या है। आम आदमी पार्टी के बारे में कोई बातचीत हुई, कुमार विश्वास के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? कुमार विश्वास को लेकर के सीधे हमला तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लोग आते हैं और जाते हैं और मेरा रिश्ता है और मैं अमेठी के साथ हूँ, अमेठी के साथ मेरा संबंध है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा परिवार है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आते जाते रहते। हमें कोई कह रहा था कि राहुल गांधी से किसी ने उनकी शादी के बारे में बातचीत की। जी, उनके शादी के बारे में पूछा यहाँ के पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा अभी हमको काम करने दीजिए, अभी शादी का अवसर नहीं है।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर होंगे हम अमेठी की कुछ दिलचस्प दास्तानें देखें।